हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है ये हमारा जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देख रहे हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर कौन सा नंबर आएगा हम लोगों को बताना है, ठीक है। इसको चेक करना होगा, ये मिसिंग नंबर का रिलेशन है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार गुलाब का संबंध जो है फूल से है, उसी प्रकार सूर्य का संबंध किन से होगा, यही बताना है। और भी प्रश्न है, देख रहे हैं यहाँ पर लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, जो बीच में खाली 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 स्थान दिख रहा है ना, इनके जगह पर कौन सा लेटर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, यानी खाली स्थान ना, इनके जगह पे कौन सा नंबर आएगा, यही हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 67 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 66 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने एनालॉजी से लिया गया है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है, जिस प्रकार गुलाब का संबंध फूल के साथ में, वही रिलेशन सूर्य का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर लेटर आएगा, सॉरी इस शब्द में से आएगा, यही हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार गुलाब से फूल बना है, उसी प्रकार सूर्य से क्या बनेगा। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यानी गुलाब जो है ना, एक प्रकार की फूल है। गुलाब क्या है? फूल है। उसी प्रकार सूर्य क्या है मेरे भाई? सूर्य एक तारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, जिस भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे, और जिस भाई ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर ये दी, EAR, ईयर को 235, TEAK, टी को 7238 है, तो KARATE को क्या लिखा जाएगा हम लोगों को बताना है, ठीक है मेरे दोस्त। देखेंगे ध्यान से यहाँ पर जैसे क्या लिखा है E, उसके बाद में क्या है A, EAR, इनका कोड क्या लिखा गया है? इनका लिखा गया है 2 3 5, ठीक है, 2 3 5। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है TEAK, टीक जो है ना, इनका कोड क्या लिखा गया है भाई? इनका कोड लिखा गया है 7 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 8। तो इसमें देखना है क्या लॉजिक होगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो लिखा है ना, इसका हम कोड लिख देंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या लॉजिक है। देखेंगे ई का अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थान होता है 5 होता है, तो यहाँ पर 2 लिखा गया है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। कॉमन कोडिंग का मतलब समझते हैं आप लोग कि क्या होता है? ई का कोड किया गया है 2 से, ई को 2 लिखा गया है, ए को 3 लिखा गया है, आर को 5 लिखा गया है। जब ऐसा बात है तो यहाँ पर ई का कोड कितना है? 2 है। तो यहाँ भी ई का कोड बिल्कुल यहाँ पर 2 दिया गया है। अच्छा, ए का कोड यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी ए का कोड 3 दिया गया है। ये बात को समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब जहाँ भी ई लेटर होगा उसके जगह पे 2 लिखा जाएगा, जहाँ भी ए लेटर होगा उसके जगह पे 3 लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे आर का 5 हो गया, उसी प्रकार टी का 7 हो जाएगा, के का 8 हो जाएगा। हम लोगों से पूछा गया है इनका कोड क्या होगा, तो मेरे दोस्त इसमें से देखकर हम केवल भर देंगे। यहाँ पर क्या है? के है, सबसे पहले के है, तो के का कोड यहाँ पर कितना है? 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद ए है, ए के जगह पर क्या लिखेंगे मेरे भाई? ए के जगह पर 3 यहाँ से ले लो, चाहो तो तुम यहाँ से भी ले लो, यानी कहीं से ए के स्थान पे 3 लिख लो। आगे आर, आर के स्थान पर यहाँ पर कितना लिखा गया है? 5 लिखा गया, तो आर के स्थान पर 5 आ जाएगा। उसके बाद ए के जगह पर कितना है? तो 3 है। क्वेश्चन प्रीवियस जो देखकर यहाँ से देखकर लिख सकते हो। आगे देखो टी है, टी के जगह पर कितना लिखा गया है मेरे भाई? टी के जगह पे 7 लिखा गया है। आगे देखो
ई है, ई के स्थान पे कितना 2 लिखा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा 83 53 72, 83 53 72 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीका से समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। चलिए तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्त क्या है, महानदी है, कावेरी है और कृष्णा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नर्मदा नदी को छोड़ दिया जाए, नर्मदा नदी को छोड़कर ये जितना भी नदियां हैं ना, ये तीनों नदियां पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। किस दिशा की ओर? इनका जो दिशा बहने का है ना, वो दिशा पूर्व दिशा में बहती है और नर्मदा पूर्व दिशा में नहीं बहती है। कहने का मतलब ये बात को आप लोग नहीं समझ रहे हैं, यानी जो नदी बह रही है ना, वो पूर्व दिशा में सभी का सभी नदियां बहती है, जबकि नर्मदा ये नहीं बहती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 बाकियों से अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 बाकियों से अलग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लड़के अपने घर से होटल जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, फिर वह दाएं मुड़ा और बाएं मुड़कर होटल पहुंच गया। तो होटल का मुख किस दिशा की ओर है? बहुत बढ़िया है। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखिए आप लोग। जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। हमेशा मेरे दोस्त ऊपर में क्या होता है? तो उत्तर होता है। ठीक है, अच्छा नीचे में क्या होता है? तो नीचे में हमेशा दक्षिण होता है, और दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है, और बाएं बगल में हमेशा पश्चिम होता है। ठीक है, हम लोगों से अब क्वेश्चन जो बात कह रहा है उसको हम यहाँ पर बनाते चले। कह रहा है एक लड़के अपने घर से होटल जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। किस दिशा में चलना शुरू किया? उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। तो हम उत्तर की दिशा की ओर चला देंगे। बहुत बढ़िया, उत्तर दिशा की ओर हमने चला दिया। आगे क्वेश्चन कहता है फिर वह दाएं मुड़ा, फिर से वह दाएं मुड़ा, तो इसका दाएं हो जाएगा इस साइड में। बहुत बढ़िया, दाएं ओर मुड़ा और बाएं मुड़कर होटल पहुंच गया। फिर से वह बायां मुड़ा, तब बायां मुड़ा, तब बायां इसका अब ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बायां, बिल्कुल बाईं ओर मुड़ता है। बहुत बढ़िया, बाईं ओर मुड़ता है, बहुत बढ़िया। मुड़ा, होटल का मुख किस दिशा में है? यानी बाईं ओर मुड़कर होटल पहुंच गया, यानी यहाँ पर उसका क्या है? यहाँ पर उसका होटल है। तो ये बताइए, होटल में घुस गया तो होटल का मुख किस दिशा में है मेरे भाई? होटल का जो मुख है, देखो ध्यान से, जो होटल का मुख है वो दक्षिण दिशा में होगा, तभी तो जाके ये व्यक्ति इसमें घुस गया। तो इसका मतलब होटल कौन सी दिशा में? होटल नीचे की तरफ मुंह होगा, तभी तो जाके घुस गया। तो होटल का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन रोज आपको बनाना है और समझना है, मॉक टेस्ट देना है, तो इस क्लास से जरूर रोज जुड़िए 8 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। राम ने कहा, क्या कहा? यह लड़की मेरी माता के ग्रैंड सन की पत्नी है। ग्रैंड सन का मतलब समझते हैं क्या होता है? ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का मतलब होता है पोता। ठीक है, पोता होता है। ग्रैंड सन का मतलब होता है पोता। अब देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, इसको हम 2 तरीका से आपको बताएंगे। पहला तरीका कि आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, और दूसरा तरीका फैमिली ट्री बनाकर इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट आप कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। राम ने कहा, क्या कहा? किसी लड़की के बारे में बता रहे हैं। राम ने कहा यह लड़की, मैंने किसी लड़की के बारे में बता रहे हैं। मेरी, मेरी जो वर्ड है राम अपने लिए कर रहे हैं। मेरी माता, मेरी माता यानी राम जी की माँ के ग्रैंड सन, इनके ग्रैंड सन, इनकी ग्रैंड सन कौन होगी? देखो इनका जो ग्रैंड सन है वो कौन होगी? मेरी माता के ग्रैंड सन, यानी राम जी कर रहे हैं मेरी माता, यानी राम के माँ हो गई, कि ग्रैंड सन कौन होगी? राम की ग्रैंड जो सन है वो कौन होगी? राम की ग्रैंड सन, राम की पोता होगा, सॉरी राम का बेटा होगा। ग्रैंड सन राम का बेटा होगा, राम के माता के ग्रैंड सन राम के पोता होगा, की पत्नी है, की पत्नी है, की पत्नी है। तो ये बताइए, राम के माता के ग्रैंड सन की पत्नी है,
कौन, जो वह लड़की है वो राम के माता के ग्रैंडसन यानी राम के बेटा हो गया कि पत्नी है। तो ये बताइए राम के बेटा, ध्यान से देखिएगा, राम के जो राम है ना, राम के बेटा की पत्नी राम के क्या लगेगी, पुत्र वधू। अच्छा, राम लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी राम जो है वो लड़की का कौन है, जब वह पुत्र वधू है तो राम जी क्या है मेरे भाई, राम ससुर होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, फैमिली ट्री बनाकर भी हम आपको सिखा देते हैं। फैमिली ट्री में हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। राम ने कहा यह लड़की मेरी माता के ग्रैंडसन की पत्नी है, तो सबसे पहले इसका हम जहां भी पुरुष जेंडर होगा उसको त्रिभुज में बंद करेंगे, महिला जेंडर के लिए हम सर्किल में बंद करेंगे। और जो पति पत्नी होंगे, जैसे ये सर्किल त्रिभुज आए सर्किल, ये पति पत्नी है तो इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो किस तरीका से सॉल्व करना है। राम ने कहा यह लड़की, लड़की के बारे में बता रहे, मेरी जो वर्ड है राम के लिए हुई है, और राम क्या है, पुरुष जेंडर है तो इसीलिए त्रिभुज में बंद करेंगे। मेरी माँ, इनकी बना दो माँ, राम के माँ, माँ है इसीलिए इसको हमने सर्किल में बंद किया। ग्रैंडसन, इनके बेटा, अब बेटा के जो बेटा के बेटा होगा ना वही होगा ग्रैंडसन। जीएस लिख देते हैं, जी से ग्रैंड, एस फॉर सन, ग्रैंडसन शॉर्ट में लिख दिया कि पत्नी है, इनकी बनाना है पत्नी, पत्नी का मतलब वाइफ, डब्लू ही लिख देते हैं, और ये पति पत्नी है इसलिए इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। अब देखो जो यह मेरी वर्ड है ये किन के लिए हुआ है, ये राम के लिए हुआ है, समझ रहे हैं, राम के लिए हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये जो वाइफ है, वाइफ पत्नी है, ये किन के लिए हुआ है, यह लड़की के लिए हुआ है। तो ये बताइए मेरे भाई, जो राम जी है ये लड़की का कौन है, इनकी ये है वाइफ, और वाइफ के पिता सॉरी वाइफ कर ये है हस्बैंड, यानी ये इस क्या है, ग्रैंड सन जो है ये औरत का क्या है, पति देव है, और इनका पिताजी है राम, तो इनको क्या बोला जाएगा, ससुर बोला जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरीका से क्वेश्चन को बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छोटी हुई संख्या भरिए। निम्नलिखित में छोटी हुई संख्या भरिए, यानी कहने का मतलब जो यहाँ पर छोटा है ना, इनके स्थान पे कौन सा आएगा, यही हम लोगों को बताना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले देखेंगे ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्या है, 78 से 46 बना है, उसके बाद 46 से 30 बना है, उसके बाद 30 से 32 बना, 32 से 18 बना, 18 से 16 बना, 16 से जो छूटा हुआ नंबर है वो आराम से निकल के चला आएगा, तो उसको देखेंगे हम लोग, क्या है, तो 78 है। उसके बाद में क्या है, 46 है ना, उनके बाद में क्या है, 30 है, उनके बाद में 22 है, उनके बाद में 18 है, उनके बाद में 16 है, और 16 के बाद में अगला क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को हम लोग ढूंढ रहे हैं। चलो तो यहाँ पर देख रहे हैं 78 से 86 बनाना है, 46, 78 से 46 बनाना है, क्या करना होगा, कितना घटाना होगा। ये जो सीरीज है मेरे दोस्त वो घटते हुए क्रम में है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ घटते हुए नंबर चलेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 78 से हम लोग कितना घटाए कि 46 बन जाए, यहाँ देखेंगे 2 और 3, 78 में से अगर हम 32 को घटाएंगे तो 46 बन जाएगा, समझ रहे हैं, 78 में से 32 को घटाएंगे तो 46 बन जाएगा। अब देखो कि 46 में से कितना घटाए कि 30 बन जाए, तो 46 में से मेरे दोस्त 16 घटाएंगे तो 30 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो 30 में से कितना घटाए कि 22 बन जाए, तो 30 में से जानते हैं कितना घटाए, 8 घटाएंगे तो 22 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। 22 में से कितना घटाए कि 18 बन जाए, तो माइनस का कितना घटाना होगा भाई, माइनस का 4 घटाना होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा 18 में से कितना घटाए कि 16 बन जाए, तो 2, बहुत बढ़िया। अच्छा आपको कुछ लॉजिक समझ में आया, हाँ बिल्कुल लॉजिक समझ में आया। क्या लॉजिक समझ में आया, यहाँ देखो सबसे पहले 32 घटाया गया है, ठीक है, अगली बार 32 का आधा होता है 16, 16 घटाया गया है, अगली बार 16 का आधा होता है 8, 8 घटाया गया है, अगली बार 8 का आधा होता है 4, 4 को घटाया गया,
फिर 4 का आधा होता है 2, 2 घटाया गया, तो फिर 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा होता है 1, तो 1 घटाया जाएगा। तो 16 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे साथी, यहाँ पर 15 बचेगा। 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया, काफी इंपॉर्टेंट था। 7 नंबर क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से लिया गया सभी खिलौने किताब है और सभी किताब क्या है, ट्रेन है। देखो ये जितना भी खिलौना है, सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। एक बना लो खिलौना, एक खिलौना का बेन डायग्राम हो गया। सभी खिलौना किताब है, तो एक किताब के भीतर में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये आ जाएंगे किताब के भीतर। सभी खिलौने क्या है, किताब है। अच्छा, सभी किताब क्या है, ट्रेनें हैं। सभी जो किताब है ये क्या हो जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, तो ई बना देंगे हम ट्रेन। सभी किताबें क्या है, ट्रेन, ट्रेन से ट्रेन। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ से हमारा निष्कर्ष जो निकलेगा वो कौन कौन सा निकल रहा है, कौन कौन सा गलत है। देखो निष्कर्ष ए कहता है सभी ट्रेनें किताबें हैं। सभी ट्रेनें, देखो ट्रेन का जो सर्किल है ई वाला है और किताब का सर्किल ई वाला है। क्या सारा ट्रेन किताब है, ये बात बिल्कुल गलत बता रहा है। दूसरा, सभी किताबें खिलौने हैं। सभी किताबें खिलौने हैं, किताब का सर्किल इतना है, खिलौना का सर्किल इतना है। क्या सारे किताब खिलौना हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा, कुछ ट्रेनें खिलौना है, बिल्कुल सही। इतना जो सर्किल है ये ट्रेन है और इतना जो सर्किल है ये क्या है, खिलौना है। तो ट्रेन का कुछ हिस्सा खिलौना जरूर है, इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है। चौथा, कोई भी ट्रेन खिलौना नहीं है। देखो इतना जो ट्रेन है ना, इनका इतना हिस्सा क्या है, खिलौना है। तो ये बताइए, कुछ ट्रेन खिलौना है तो हम काहे कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेन खिलौना नहीं है, इसीलिए यह बात बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका जो आंसर होगा ना, केवल निष्कर्ष सी अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहे दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित, अनुपस्थित का मतलब जो उपस्थित नहीं है, यानी जो यह खाली खाली स्थान दिया हुआ है ना, इनके स्थान पे हम लोगों को बताना है। तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। आज ग्रुप हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसमें टोटल नंबर हम लोग काउंट करेंगे। काउंट करते हैं, एक पहला लेटर हो गया, जो खाली स्थान है इसको भी काउंट किया जाता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। काफी इंपॉर्टेंट हो गया। जिस भी ग्रुप में 16 है ना, तो इसका आंख मुन के 4 गुना 4 16 होता है। 4 4 के ग्रुप बना दो, बहुत बढ़िया। 4 4 का ग्रुप बना दो, 4 गुना 4 16, 4 4 का ग्रुप बना दो। जितना भी 16 वाले होते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे, 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बना दो, 1 2 3 4, 4 का ग्रुप बना दो, 1 2 3 4, यानी 4 4 का हमने 4 ग्रुप बना दिया। अब हम देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना 4 4 का हमने ग्रुप बना दिया। अब देखेंगे क्या यह जितना भी ग्रुप बना है इस सारे ग्रुप आपस में सेम है कि अलग अलग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे बाबू, यहाँ देखिए ध्यान से, इस पहला ग्रुप का फर्स्ट लेटर ए, दूसरा ग्रुप का फर्स्ट लेटर ए, तीसरा ग्रुप का फर्स्ट लेटर ए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, पहला ग्रुप का लास्ट लेटर सी, तीसरा ग्रुप का लास्ट लेटर सी, चौथा ग्रुप का लास्ट लेटर सी। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा ग्रुप का सेकंड लेटर बी, चौथा ग्रुप का सेकंड लेटर बी। इसका मतलब सारा ही ग्रुप आपस में सेम है। सेम है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तुम करो क्या, यहाँ पर किसी को भी देखकर एक ग्रुप कंप्लीट करो और उनको देखकर सारा ही भर दो। तो देखो यहाँ पर ए, उसके बाद खाली स्थान है डबल सी है, तो ये खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, दूसरा ग्रुप जो है उसमें सेकेंड लेटर बी है और चौथा जो ग्रुप है उसमें भी सेकेंड लेटर बी है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बी भरा जाएगा। तो हमारा एक ग्रुप बन के रेडी हो चुका है। ग्रुप क्या बना है, ए बी सी सी, ए बी सी सी। अब इनका
कॉपी करके सब में भर दो, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी। अब जो तुम भरा है वही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या भरा है? सबसे पहले बी भरा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपने क्या भरा है? तो बी भरा है। उसके बाद क्या भरे हैं? तो सी भरे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपने भरा है? तो बी भरा है। उसके बाद क्या भरा है? तो ए भरा है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी सी बी ए, बी सी बी ए। कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है पी क्यू आर एस और टी 5 लड़के हैं। पी क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले इसका छोटा छोटा पॉइंट में तुम बना लो और एक बार इसको फाइनली बना लेना। 5 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति आएगा यहाँ पर, यहाँ बनाते हैं। चलो, पहला व्यक्ति आएगा यहाँ पर जो सबसे लंबा होगा, ये दूसरा व्यक्ति होगा, ये तीसरा व्यक्ति होगा, ये चौथा व्यक्ति होगा, ये पांचवा व्यक्ति होगा। जो पहला व्यक्ति होगा वो सबसे लंबा, जो पांचवा व्यक्ति होगा वो सबसे छोटा। अब देखो यहाँ इनको सबसे पहले छोटे छोटे जो है इनको अरेंज, जो उसको तोड़कर बनाओ। पी क्यू से लंबा है, पी जो है वो क्यू से लंबा है तो क्यू से ऊपर बनेगा। बहुत बढ़िया, एक पॉइंट हमारा ई हो गया। आगे देखो, आर पी से छोटा है, जो आर है वो पी से छोटा है। पी से छोटा कौन है? आर, तो इसका एक और बनेगा। बहुत बढ़िया। आगे देखो, एस टी से लंबा है। एस जो है, देखो यहाँ बनाओ ध्यान से, एस जो है एस टी से लंबा है तो टी से ऊपर आएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन क्यू से छोटा है। लेकिन जो वर्ड होता है वो मेरे बाबू सेकेंड नाम के लिए होता है, समझ रहे? जो लेकिन वर्ड होता है ये किन के लिए होता है? सॉरी, लेकिन वर्ड फर्स्ट नाम के लिए होता है। लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए किया जाता है। एस टी से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है। लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए आया सा, टी में फर्स्ट नाम क्या है? एस है। तो एस जो है वो क्यू से छोटा है तो क्यू से नीचे आएगा। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को हम यूज करेंगे और हमारा ये पांचों जो व्यक्ति बैठेंगे लंबाई के क्रम में, इसमें हम अरेंज करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले यहाँ देखो, क्यू से 12 पी है, क्यू से 12 पी है, आर से भी 12 पी है। समझ रहे हैं? यहाँ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब देखो, ये जो 5 व्यक्ति है इसमें कैसा कैसा बैठेंगे, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर हम सभी को देखेंगे, यहाँ इसको हम कैसे बैठा सकते हैं। देखो पी, इसको हम यहाँ पर देखो, ये 5 को हम अरेंज में नहीं बैठा सकते, इसको इस तरीका से बैठा सकते हैं मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए आप लोग, कैसे हम कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक्चुअल में देखो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मिटा ही लेते हैं। मिटा कर तब हम इसको बैठाएंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है कंफर्म आंसर नहीं आ सकता। जानते हैं काहे? अब देखो हम बताते हैं काहे नहीं आ सकता। देखो ध्यान से, काहे नहीं आ सकता। देखो यहाँ पर P जो है वो Q से भी 12 है, और यही P Q या R दोनों से 12 होगा। इस प्रकार से Q जो है वो P से भी, सॉरी, P जो है वो Q से भी 12 होगा और R से भी 12 होगा। और Q के नीचे क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। S के नीचे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो हमने उसको इसलिए मिटा दिया क्योंकि 4 गो ही इसमें, 4 नंबर में ही सभी कोई बैठ जाएगा। जो Q और R है ये डेफिनेट नहीं है कि इसमें नीचे ऊपर कौन है। P Q से भी बड़ा है और P R से भी बड़ा है, तो Q और R में से मालूम नहीं है कि नीचे ऊपर कौन आएगा, इसीलिए Q और R से बड़ा P हमने बना दिया। अच्छा, इस पॉइंट का यूज करके Q से नीचे S है, S से नीचे T है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि तो सर्वाधिक लंबा कौन है। सर्वाधिक लंबा का मतलब सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा का मतलब सबसे ऊपर कौन है? P है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है। दिए गए वर्ग के में कितने त्रिभुज है? दिए गए वर्ग में कितने त्रिभुज है मेरे दोस्त? ध्यान से देखो,
इस जो त्रिभुज बना है इसमें सबसे पहले तुम बेसिक काउंट कर लो। इसमें बेसिक काउंट कर लो। एक त्रिभुज ऐसे बनाया हुआ है, देख रहे हो, एक त्रिभुज ऐसे बनाया हुआ है, एक त्रिभुज ऐसे बनाया हुआ है, दो त्रिभुज तो यहाँ से आ गया। जो छोटा छोटा पार्ट है उनको काउंट करो। ये पहला त्रिभुज हो जाएगा, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा त्रिभुज, ये चौथा त्रिभुज, ये पांचवा त्रिभुज, ये छठा त्रिभुज। तो 6 त्रिभुज तो हो जाएंगे छोटे छोटे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एगो 12 वाला ई हो जाएगा, एगो 12 वाला ई हो जाएगा, तो दो तो और हो जाएंगे। इन्हीं दो को न उठा के एक के ऊपर एक ऐसे रख देंगे तो नया त्रिभुज बनेंगे। बिल्कुल सही। तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। 8 त्रिभुज कैसे काउंट किए हैं आपने? छोटे छोटे 6 त्रिभुज और 2 12 वाला, 8 त्रिभुज हो गया। बिल्कुल सही जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पे क्या आएगा हम लोगों को बताना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फिगर नंबर 1 आकृति नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। इस आकृति में, आकृति 1 नंबर 1 में देखेंगे कि इन चारों का यूज करके बीच में 41 कैसे बनाया है। आकृति नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 5 3 है ना, इन सभी को गुना करो। 1 गुना 2 गुना 5 गुना 3 है, दिख रहा है कि नहीं आपको? 1 गुना 2 गुना 5, यानी इन सबको आपस में एक बार गुना करना है और इन सबको आपस में एक बार जोड़ देना है। ठीक है, इन सबको आपस में एक बार जोड़ देना है। समझ रहे हैं? यहाँ बनाते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ आ सके। यहाँ बनाते हैं 1 गुना 2 गुना 5 आ गुना कितना 3, सभी को ले लिए। इनको एक बार गुना करना है और इन्हें को एक बार जोड़ना है। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस कितना 3, इन सबको एक बार जोड़ना है। आज जो भी वैल्यू आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम कैसे करके दिखाते हैं आपको, देखो ध्यान से। इन सबको गुना करेंगे तो 1 से 2 में गुना करेंगे 2 ही होगा, 2 से 5 में करेंगे 10 होगा, और 10 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा। इनको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं? बीच में प्लस। अब देखो इन सभी को आपस में ऐड करना है तो ऐड करेंगे। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 5 8, 8 3 कितना 11। इन सभी को हमने ऐड किया तो कितना हो गया? 11 हो गया। और इनको हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? बिल्कुल 41 बन जाएगा मेरे दोस्त। समझ रहे हैं? बिल्कुल 41 बन गया और बीच में 41 दी गई है। तो यहाँ पर लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। लॉजिक क्या है? इन अरिया जो नंबर लिखा है सभी को एक बार गुना करो और इन्हीं सभी को एक बार आपस में ऐड करो और फाइनली तब जाके प्लस करो तो आंसर आता है। सिमिलरली हम दूसरी फिगर में भी ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। इन चारों को एक बार गुना करेंगे। गुना करके देखते हैं। 4 गुना 3, 4 तिया 12, 12 गुना 6 कितना हो जाएगा? 12 6 72। अब 72 गुना 2 कितना हो जाएगा? 144। 72 गुना 2 कितना हो जाएगा? 144। समझ रहे हैं? बीच में प्लस। अब देखो इन सभी को आपस में एक बार ऐड भी करना होता है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13, 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। यानी कि इनको जोड़ने पर 15 और गुना करने पर 144 आ रहा है। अब इनको ऐड करेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, 159 बनेगा। इनको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 159 बनेगा। और फाइनली 159 बीच में ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे दोस्त। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक को हम फॉलो करेंगे। एक बार इन चारों को गुना करेंगे तो गुना करके देखते हैं कि कितना आता है। गुना करेंगे 5 गुना 7 कितना हो जाएगा? 5 गुना 7 हो जाएगा 35। 35 गुना 3 कितना हो जाएगा? 105। 35 गुना 3 कितना हो जाएगा? 105। 105 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 210। इनको गुना करने पर कितना आया? 210 आया। आप करके देख सकते हैं। 5 गुना 7 कितना हो जाएगा? 35। 35 गुना 3 कितना हो जाएगा? 5 गुना 7 35। 35 गुना 3 105। 105 गुना 2 कितना? 210 हो जाएगा।
ठीक है, बीच में प्लस रहेगा। एक बार इन सबको आपस में ऐड करेंगे 5 में हम 7 को जोड़ेंगे 12, 12 में 3 को जोड़ेंगे 15, 15 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, तो 17 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखो 210 में 210 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा। और 227 कौन सा ऑप्शन में रखा है, 227 ऑप्शन नंबर बी में रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है। दिए गए प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या कि हमारा जो दायां होता है, जो दायां होता है राइट होता है वो लेफ्ट में चेंज हो जाता है, यानी जो दायां होता है वो बायां में चेंज हो जाता है, और जो बायां होता है वो दायां में चेंज हो जाता है। ऊपर नीचे सेम रहता है। जैसे जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो दायां हाथ है वो बायां दिखने लगता है, और जो बायां हाथ है वो दायां दिखने लगता है। बस इसी कंसेप्ट का यूज करो। यहाँ पर एक वर्ग तो सबसे पहले बनेगा। दर्पण के ई साइड में मेरे दोस्तों देखो, दर्पण के ई साइड में जो यहाँ पर बीच में, यहाँ पर जो बीच में दर्पण के ई साइड में जो बीच में स्क्वायर आयत बना हुआ है, इस आयत के ई जो एरो नीचे की तरफ है दर्पण के ई साइड में, ई दाएं है, आई जो है ई किधर है बाएं है। तो दर्पण के जब ई साइड इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये देखो यहाँ पर ई आयत रह जाएगा ऐसा, ये जो दायां है ना ई बाएं में चलाएगा तो एरो आ जाएगा मेरे भाई कहाँ पे, यहाँ पर ऐसे एरो बना देगा, ऐसे आई जो है वो बना देगा कैसे, ई बना देगा ऐसे मेरे भाई। ऐसा कौन सा ऑप्शन में, बस इसी को देखो और आंसर निकालो। एरो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं बन सकता, इसीलिए डी गलत हो गया। अच्छा यहाँ पर तो एरो दे ही नहीं रखा, इसीलिए बी वाला गलत हो गया। और क्या बच्चा ध्यान से देखेंगे, एरो जो है ई साइड में नहीं दिया, इसीलिए सी गलत हो गया। बच्चा क्या ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। हमें पूरा बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, आपको बस इतना सा जानना है कि दायां चेंज होता है बायां में, अब बायां चेंज होता है दायां में। बस ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी आकृति किस देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, दी गई आकृति, यानी जो यह आकृति दिया गया इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। जो यह आकृति दिया गया है ना, ये कौन सी उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, यानी कौन सी आकृति में छिपा हुआ है, यही हम लोगों को बताना है। कौन सा आकृति में छिपा हुआ है, देखो, जांचो, परखो, मन की आंखों से देखो। देखो मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में कहाँ पे, देखो ऐसे लाइन आया, ऐसे गया, ऐसे आ गया कि नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई कोना से आना चाहिए ऐसे, ऐसे चला जाना चाहिए ई कोना पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर बनाया है बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए में भी यहाँ पर 12 सा बना दिया, ये हो ही नहीं सकता, गलत। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर ऐसा बनाया है, लेकिन ये नीचे वाला लाइन ई कोना पे लाया है, लेकिन ई वाला जो लाइन है ई कोना पे नहीं लाया है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत। तो हमारा जो हूबहू ऑप्शन नंबर बी में ई कोना से ला दिया, उसके बाद ऐसे ले गया, फिर यहाँ से ई कोना पे ला दिया, हूबहू ऑप्शन नंबर बी में बना दिया। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जिस प्रकार 35 का रिलेशन 6 के साथ में है, 35 का रिलेशन 6 के साथ में, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन में ऐसा लॉजिक फॉलो हो रहा है, बस वही हम लोगों को जांच करना है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या कि 6 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 35 बन सकता है। ये 6 का स्क्वायर आप -1 कर देंगे तो 35 बन सकता है। इसमें लॉजिक क्या है,
इसमें लॉजिक क्या है मेरे दोस्त, उसको पहचानो। यहाँ पर जो 35 है ना, इनमें क्या लॉजिक है, बस इनमें लॉजिक है, ध्यान से देखो, इनमें लॉजिक है। 6 से 35 बनाना आसान है। कैसे? ये जो 6 लिखा हुआ है इनका स्क्वायर करके -1 कर दो। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35 बन जाएगा। कहने का मतलब जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर का स्क्वायर करके -1 करने के बाद पहला नंबर बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, जांच करेंगे। देखो यहाँ पर तो एक्चुअल में 8 का स्क्वायर दे दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करके +1 कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में क्या किया गया है, 9 का स्क्वायर 81 आप +4 कर दिया, हो ही नहीं सकता। जो बचा वही आंसर बचा, क्या, ऑप्शन ए, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर फाइनली लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है, 11 का स्क्वायर 121 -1 कर देंगे तो 120 बन जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही भी हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यदि 4 गुना 3 भागा 6 को 1 लिखा जाता है, 15 गुना 4 भागा 9 को 10 लिखा जाता है, तो 16 गुना 3 भागा 10 को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखेंगे। देखो मेरे दोस्त, जहां भी गुना है, जहां भी गुना है उसके जगह पे तुम्हें क्या रखना है, प्लस। ठीक है, अपने मन से गुना के स्थान पे क्या लेना है, तुम्हें प्लस लेना है। और जहां भी भागा है उसके जगह पे तुम्हें माइनस लेना है। अब इन समीकरण को हल करो। सबसे पहले इनको उठाओ, क्या है, 4, उसके बाद है गुना, तो गुना के जगह पर प्लस लेना है। 3 के बाद में क्या है, भागा, भागा के जगह पे तुम्हें माइनस लेना है 6। अब इनको सॉल्व करो, क्या बराबर में 1 आ पा रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, 4 और 3 7, 7 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, बिल्कुल 1 बच जाएगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार तुम अब इनको उठा लो, 15 प्लस है ना, तो गुना है तो गुना के जगह पे प्लस लेना है 4, उसके बाद भागा है तो भागा के जगह पे 9 लेना है। अब यहाँ पर देखो, 15 में 4 को जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में से 9 घटेगा, बिल्कुल 10 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक को हम लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, 16 गुना 3 भागा 10, यानी 16 गुना के जगह पे क्या लेना है, हम लोगों को प्लस लेना है, कितना है, 3। उसके बाद है भागा, भागा के जगह पे हम लोगों को माइनस ले लेना है, बस। 16 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 और 3 हो जाएगा 19, 19 में से 10 को हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 को कौन सा ऑप्शन में रखा गया है, 9 को ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।